जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। रामचरितमानस का बालकांड चौपाई 144। यही विधि बीते बरस षट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र मुनि रहे समीर आधार। देखिए, जो वो थे जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, मनु और उनकी पत्नी, वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार उनको जल का आहार करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक में वायु के आधार पर, यानी उन्होंने सब कुछ ही त्याग दिया। पहले में उन्होंने फल फूल त्यागे, फिर जल पर रहे, फिर जल भी त्याग दिया, फिर वायु के आधार पर ही वे तप करते रहे। वर्ष सहज 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। इस तरह 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार पर ही तप किया और एक पैर पर ही दोनों पति पत्नी खड़े होकर तप करते रहे। इस तरह उनका अपार तप देखकर भगवान विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मागहु बरबहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चली चलाए। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तद्भी मनाग मन नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया कि कोई वर मांग लो, पर ये परम भक्त राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे और उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, सरल रंध होई उर जब आई। हष्ट पुष्टतन भय सुहाए, मानु अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली या जिंदा करने वाली वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी वे भवन से, यानी अपने महल से चलकर आए हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामा राम कहो, श्री राम कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो। रामा राम कहो, श्री राम कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो। जय श्री राम। जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड चौपाई 145। सुन सुधा संवचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान आकाशवाणी सुनकर राजा रानी बहुत ही पुलकित और प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने दंडवत कर बोले, प्रेम दंडवत करके बोले। उनके हृदय में प्रेम समाता, नहीं तो इतने प्रसन्न थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हर हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, पन्नत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और काम धेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई है बर देहु। जो स्वरूप बस्यु मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। ही अनाथों का कल्याण करने वाले देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो आप हमें वर दीजिए। जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग तपस्या करते हैं, बहुत यत्न करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। देखी हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करूं पर नारदी मोचन।
जो काकभुशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर दर्शन करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विसुवास प्रगटे भगवान। पति पत्नी के वचन उन्हें बहुत ही प्रिय लगे। वे मीठे प्रेम से रचे हुए वचन भगवान को इतने अच्छे लगे कि भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसम्मत भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामा राम कहो, श्री राम कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो। रामा राम कहो, श्री राम कहो, जय श्री राम।